तो सबसे पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर की पावर -2 की पावर 1/4। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 9 की पावर -4 हो जाएगा की पावर 1/4। ये से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 की पावर -1, सो हो जाएगा 1/9। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट नंबर डू वी ऑब्टेन्ड ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। तो बहुत आसान है, 1 में √7 + 2 है, तो √7 - 2 √7 - 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा √7 - 2 √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो √7 - 2 अपॉन में 7, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा √7 - 2 अपॉन में 7 में से 4 गया 3। क्लियर है, ये आंसर हो जाएगा। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड दिस। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है, तो सिंपल है। देखिए 2 + 5x इंटू 2 - 5x, ये किसके फॉर्म में, a + b इंटू a - b। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 + 5x इंटू 2 - 5x। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स। तो हमें p1 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 + 7। तो 5 इंटू 1 -3 + 7, तो 5 - 3 + 7, तो 12 - 3, 12 - 3 इज 9। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। हमें इसमें क्या करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ y के फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले y की पावर 3 है, का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को क्या लिखेंगे, 1/2 का क्यूब रूट है तो 1/3। तो हो जाएगा y की पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 1/3। ये 3 से ये 3 कट गया, हो जाएगा y की पावर 1/2। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 2.8 के ऊपर बार इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। ये बहुत आसान है, इसका ट्रिक्स भी है। सीधा हम करेंगे 28 माइनस 2 अपॉन में 9, तो हो जाएगा 26/9। क्लियर है। और आप इसको एज्यूम करके भी कर सकते हो, इसका एक सेकेंड मेथड है, एक तो ये है, दूसरा है मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि इस तरह से हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगा, रील्स के में हमने बना के डाला हुआ है। ओके, इसका दूसरा तरीका क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + 0.8 के ऊपर डैश, तो 2 और ये हो जाएगा 0.8, तो 8/9, तो 9 2 ज़ा 18 + 8 अपॉन में 9, 18 + 8 अपॉन में 9 हो जाएगा 26 अपॉन में 9। क्लियर है। अगला कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x दिस इज डिवाइडेड बाय x - 1। ओके, जब हम इसको डिवाइड करेंगे x - 1 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि आपको बिना डिवाइड किए हुए आप क्या कर सकते हो, रिमाइंडर निकाल सकते हो। कंडीशन ये है कि हमें पता होना चाहिए हम किससे डिवाइड करें, x - 1 से डिवाइड करें, तो x - 1 = 0, x = क्या हो गया 1। सो हमें रिमाइंडर जो देगा, जो हमारा रिमाइंडर है वो किसके बराबर होगा, रिमाइंडर हमारा होगा p1 के बराबर। ठीक है, तो हमें p1 की वैल्यू निकालनी है। तो px क्या है, px है दिया हुआ x की पावर 4 + x³ - 2x² + x + 1। p1 की वैल्यू निकालने, यानी 1 की पावर 4 + 1 की पावर 3 - 2 इंटू 1 का स्क्वायर + 1 + 1, तो हो जाएगा 1 + 1 - 2 1 + 1, तो 1 2 3 4, 4 - 2 इज 2, तो रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है।
क्योंकि x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो हम x की वैल्यू सीधा 1 पुट कर देंगे। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। P1 जो आएगा वो हमारे रिमाइंडर के बराबर होगा। यहाँ पे हमें इसका निकालना है। हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो हम 998 को क्या लिख सकते हैं? का क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 2 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा? 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3, ए कितना है? 1000 का स्क्वायर बी 2 प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 की पावर 1000 का क्यूब क्या आएगा? 1000 का क्यूब हो जाएगा 1 पे 60 सॉरी 90 3 2 5 6 3 3 6 7 8 2 2 4 2 6 2 8 1 9 माइनस 8 3 2 जा 6 6 पे 6 0। मैं सीधा लिख रहा हूँ 10 की पावर 6 3 2 जा 6 10 की पावर 6 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 12 पे 3 0। क्लियर है? इसको सॉल्व करके आ जाएगा दैट इज 99401199। क्लियर है? आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हेलो गाइस, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान मेथड क्या होगा इसके लिए? x की वैल्यू हमें गिवन है 2 प्लस रूट 3। तो हम क्या करेंगे? 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे। दैट विल बी 1 अपॉन में 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 2 का स्क्वायर एंड माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 3 दैट इज 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 3 इज 1 दैट इज 2 माइनस रूट 3। तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 और 1 बाई एक्स की 2 माइनस रूट 3। ये से ये कट जाएगा यानी 4 इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे बोथ साइड। 4 का क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ओके, यहाँ से ऑलरेडी हमें पता था x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 4 है ना? उसके बाद हमने क्यूब किया था। तो हो जाएगा दैट इज इधर हो जाएगा 4 4 जा 16 4 जा 64। तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ये से ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 3 एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 4 है 64। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल्स टू 64 माइनस 12 दैट इज 52। ओके, तो इसका सेकेंड मेथड भी है। आप एक्स का क्यूब फिर करते फिर 1 बाई एक्स का क्यूब करते, वो थोड़ा लेंदी है, तो यही मेथड बेस्ट है। ओके, मूव कर। ये क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट रूट अंडर 4.5 ऑन अ नंबर लाइन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ हम लेंगे 4.5 और जब 4.5 ले रहे होंगे उस टाइम एक यूनिट और ज़्यादा लेंगे। तो हमने इसको नाम ए दिया, इसको बी, इसको सी। यहाँ से लेके यहाँ तक है 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? या फिर आप यूनिट भी लिख सकते हो 4.5 यूनिट। ओके, और ये हो जाएगा दैट इज 1 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, आप यूनिट में ले सकते थे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रूल से ए और सी को दो इक्वल पार्ट में हम
डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, ए पे जो है कंपास का नीव रखेंगे और यहाँ पे एक मार्क कट करेंगे। फिर सी पे कंपास का नीव रखेंगे और इसको कट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे रखेंगे, इसको कट करेंगे यहाँ से और फिर इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो ये जो इस तरह से कटा होगा, ओके, ये ऐसे ऐसे कटा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह से। अब जब ये हो जाएगा दो टुकड़ों में, तो हमें क्या करना है, जहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड किया है, इसको हम ओ नाम कर देंगे और ओ ए को और ओ सी को, यहाँ पे ओ ए और ओ सी बराबर है और इसको हम एज अ रेडियस लेंगे। क्या लेंगे, रेडियस लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। और बी पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है बी पॉइंट पे, और ये जहां पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, इस सर्कल के सरकमफेरेंस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम नाम दे रहे हैं डी। तो अब क्या करेंगे, बी डी को एज अ रेडियस लेंगे और ये इस तरह से आगे तक रहेगा नंबर लाइन। बी डी को एज अ रेडियस लेंगे और एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे और ये जो आर्क जहां पे कट करेगा वही हो जाएगा रूट अंडर 4.5। क्लियर है? ओके, आप जब इसको कंपास से प्रॉपर ड्रॉ करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, अगला कह रहा है सो दैट दिस इज अ रेशनल नंबर। ये बहुत आसान है, हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, क्या है, 2 + √5, 2 - √5, 3 + √2, 3 - √2। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, 2 + √5 इंटू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, दैट इज a+b इंटू a-b, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 4 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गया 7, दैट इज -7। -7 क्या है, माइनस नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये किसके फॉर्म में हो गया, ये है पी बाई क्यू के फॉर्म में, और यहाँ पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर है ना। पी और क्यू क्या है, मतलब -7 और 1 जो है क्या है, इंटीजर है ना, इंटीजर है। और यहाँ पे क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है नीचे में। तो हो गया प्रूफ, इसका मतलब ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो 3 + √2 है, 3 - √2 है। तो सबसे पहले 3 - √2, इसी को हम रेशनलाइज कर लेंगे, दैट इज 3 + √2, 3 + √2 हो जाएगा 3 + √2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 9 - 2। तो हो जाएगा 9 + 2 इज 11 प्लस 6 √2 अपॉन में 7। तो हो जाएगा 11/7 प्लस 6/7 √2। अब हम क्या करेंगे, इसको इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यानी 11/7 प्लस 6/7 √2 इक्वल्स टू a+b√2। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये इसके जगह पे है और ये इसके जगह पे है ना, और √2 अपने जगह पे। तो इसका मतलब हुआ कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11/7 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 6/7। क्लियर है? आगे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो ठीक है, क्या है, a³ प्लस b³
64 को पहले लिख सकते हैं सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, कुछ इसी फॉर्म में। ओके, ये क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू इंटू के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस प्लस 4 वाई प्लस 4 एक्स। ओके, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 4, 4 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई प्लस 4 वाई प्लस 4 एक्स। ओके, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई प्लस 4 वाई प्लस 4 एक्स, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला फैक्टराइज करना है। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए क्यूब 5x का क्यूब 3y का क्यूब 2z का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी, 3 5 जा 15 15 2 जा 30 30 3 जा 90। ठीक है, तो इसके फॉर्म में तो फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी, ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल होता है। तो क्या हम लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे 5x प्लस 3y प्लस 2z इंटू ए स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर सी स्क्वायर यानी 4z स्क्वायर माइनस ए बी यानी 5x इंटू 3y, तो 15xy है ना, माइनस बी सी यानी 3 2 जा 6 yz माइनस सी ए सी है 2z ए 2 5 जा 10 xz। क्लियर है? तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब इसको हम सॉर्ट कर ही नहीं सकते। क्लियर, 25x² आ गया, 15xy आ गया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये सॉर्ट नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5x प्लस 3y प्लस 2z इंटू 25x² प्लस 9y² प्लस 4z² माइनस 15xy माइनस 6yz माइनस 10xz। क्लियर है? आइडेंटिटी हमने ये वाला यूज किया है, ये आइडेंटिटी है। अगला क्वेश्चन कह रहा एक्स माइनस वाई का। ओके, ये तो आसान है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओके माइनस 7x² प्लस 7y² प्लस 2l ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy माइनस 7x² प्लस 7y² प्लस 12x² प्लस 12y² प्लस 24xy। ठीक है, तो x² वाले को एक साथ रखते हैं, तो x² माइनस 7x² प्लस 12x² y² वाले को y²
प्लस 7y² प्लस 12y²। अब एक्स वाई वाले को माइनस 2xy और सीधा लास्ट में 24xy। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 में से 7 गया तो 7 3 10, 7 3 10 तो 12, 3 5, 7 5 12, 5 1 6, 6x² और 7 1 8 12 8 20, 20y² माइनस नहीं प्लस 22xy। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 10y² प्लस 11xy। तो ये हो जाएगा 2। अब हम इसको तोड़ सकते हैं। ओके, ये कुछ इस तरह से है। 2 बाहर रख लिया तो 3x² प्लस 11xy प्लस 10y²। ठीक है, तो 3x², 11xy को 11xy को हम क्या करते हैं 6 ओके 10, 3 10 जा 30 और 30 से हमें 11 भी आना चाहिए, 6 और 5, 6 5 जा 30 भी होता है और 6 प्लस 5 11 भी होता है। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं 6xy प्लस 5xy प्लस 10y² लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 2, इसमें कॉमन आ जाएगा 3x, तो हो जाएगा x प्लस 2y, 3 2 जा 6xy प्लस 5y, तो बच गया x प्लस 2y। तो हो जाएगा 2 इंटू 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इंटू x प्लस 2y। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसका अब हमें करना है, तो ये तो आसान है। तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 ab ab प्लस ab प्लस bc bc प्लस ca c और a। क्लियर है? तो हो जाएगा 16a² प्लस 4b² प्लस 9c² प्लस 2, 4 2 जा 8 माइनस 8ab। ठीक है, प्लस 6bc माइनस 12ac। क्लियर है? तो और भी आगे टूट सकता है। तो 16a² प्लस 4b² प्लस 9c² माइनस 16ab प्लस 12bc माइनस 24ac। क्लियर है? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला, ओके, इसको लिखने का सबसे आसान तरीका है, दैट इज 3 2 के ऊपर डैश है। ओके, तो इसको लिखेंगे 1। ये मेरे लिए क्वेश्चन मुझे जो विजुअल आ रहा है ये इस तरह से है, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है 132 माइनस 1 अपॉन में डबल लाइन प्लस 35 बाई डबल लाइन।
तो 132 में से 1 गया तो 131 अपॉन में डबल लाइन प्लस 35 अपॉन में डबल लाइन। तो ये हो जाएगा 166 अपॉन में डबल लाइन। इसका सेकंड मेथड होगा 1 प्लस 0.32 के ऊपर डैश प्लस 0.35 पे डैश, तो हो जाएगा 1 प्लस 32/99। आप ऐसे भी कर सकते हो और 35/99। आंसर फिर भी सेम आएगा, 32 प्लस 35। तो आएगा 166/99। क्लियर है? आप चाहो तो इसको एज्यूम करके भी कर सकते हो, लेट एक्स इक्वल्स टू दिस, है ना? वैसे भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। ए और बी गिवन है, हमें निकालना है आगे। तो हम सबसे पहले ए को रेशनलाइज कर लेते हैं। दैट इज √3 माइनस √2 अपन में √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 माइनस √2 से और √3 माइनस √2, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस, सॉरी, ये होगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो रूट ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 3 माइनस 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 माइनस 2√6 अपॉन में 1 की कोई वैल्यू है ही नहीं, दैट इज 3 प्लस 2 5 माइनस 2√6। ओके, अब हमें देखिए जब इधर माइनस था तो यहाँ पे आंसर मतलब सेम नंबर है, बस माइनस का डिफरेंस, तो आंसर माइनस में आया। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा। क्लियर है? यानी नीचे का जस्ट अपोजिट साइन ही तो आता है, इधर प्लस है तो इधर माइनस में आता है। तो सिमिलरली आप निकाल लोगे दूसरे का भी, बट जरूरत नहीं आप सिमिलरली लिखोगे, सीधा लिखोगे b इक्वल्स टू, क्योंकि नंबर सेम है, दैट इज 5 प्लस 2√6। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, तो हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab का। तो ए स्क्वायर यानी 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5ab, 5 माइनस 2√6, 5 प्लस 2√6, तो हो जाएगा ए स्क्वायर। ओके चलिए ये भी स्टेप दिखाई देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। अब आ गया ये माइनस 5, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आ जाएगा दैट इज 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 6 जा 24। ओके आप ये देखिए, ये और ये सेम है, कट जाएगा, ठीक है। और इधर भी है 25 प्लस 24 और माइनस का 25 माइनस 24, तो हो जाएगा 50 और 48 98 माइनस 5 दैट इज 93। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं।
हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये है 4 216 तो हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब -2/3 प्लस 1 और 256 है। 64 2 ज़ा 128 128 2 ज़ा 256 तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4 की पावर -3/4 2 243 है। इसको हम लिख सकते हैं 3 3 29 27 81 3 की पावर 5 पावर 1/5 ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये 3 से ये 3 गॉन, ये 4 से ये 4, ये 5 से ये 5। जो बच गया वो हो गया 4 अपॉन में 6 की पावर -2, 1 अपॉन में 4 की पावर -3, 2 अपॉन में 3 की पावर -1। तो माइनस है 1 अपॉन में x की पावर -m जो होता है वो क्या होता है? x की पावर m। ठीक है? पावर चेंज करते हैं तो जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो जो रेसिप्रोकल उसका हो जाएगा 1/x x के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 3। क्लियर है? तो 4 इंटू 36 और 4 4 जा 16 4 4 जा 16 ओके 4 4 जा 16 16 4 जा 64 प्लस 6 तो 36 4 जा 144 प्लस 64 प्लस 6 इज 70 70 इसमें 70 ऐड कर देंगे 4 214 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज दिस। तो जैसे -4 है, -4 कांस्टेंट है, तो इसके सारे फैक्टर क्या होंगे? +-1 +-2 +-4। क्लियर है? तो चलिए हम एक बार एट x इक्वल्स टू -1 पे निकालते हैं। तो क्या आएगा? p-1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? px जो है दैट इज x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 है। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 -4 तो आ गया 1 माइनस का +1 और +4 -4 ओके ये गया ये गया तो क्या आ गया 0 0 आने का मतलब क्या हो गया x प्लस 1 जो है क्योंकि माइनस में हमने लिया था तो x प्लस 1 एक फैक्टर बन गया x प्लस 1 इज अ फैक्टर। आप चाहो तो इसको लास्ट में लिख लेना। अब हम निकाल रहे हैं -1 पे चेक कर लिया। अब 2 पे देते हैं p प्लस का 2 लेते हैं 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4 दैट इज 8 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4 ये गया ये गया ये भी क्या गया 0 इसका मतलब 2 लिया है तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर। ये भी फैक्टर होगा जिस जिस पे 0 होगा वो फैक्टर बनाएगा। अब हम -2 पे भी देख लेते हैं 3 अच्छा क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 3 ही फैक्टर होंगे। क्लियर है? तो -2 का क्यूब ओके ये भी बन रहा है पता चल जाता है 4 -2 -4 दैट इज -8 प्लस 4 प्लस 8 -4 तो ये गया ये गया ये भी 0 हो गया तो यहाँ से हमें पता चला x प्लस 2 इज अ फैक्टर। सो x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 के 3 फैक्टर आने चाहिए थे क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है इसका डिग्री 3 है। डिग्री 3 मतलब 3 फैक्टर आएंगे। 3 फैक्टर आ गए x प्लस 1
x माइनस टू और x प्लस टू। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करने पे डिग्री 3 ही आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूफ दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। ओके, तो अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है ये हमें प्रूफ करना है, तो क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। फैक्टर थ्योरम यही कहता है ना? एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं एज वी वांट टू कैलकुलेट द zeros. We need to find the zeros. तो हमने इसको अच्छा यहाँ पे हमने आप चाहो तो लेट कर सकते हो। लेट पी एक्स इक्वल्स टू 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6 एंड और उसको हम मान लेते हैं क्यू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है? क्यू एक्स को जो है 0 किया है। क्लियर है? क्योंकि हमें जीरोस निकालना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 एक्स प्लस 1। तो हमारे पास दो जीरोस निकल गए हैं, दैट इज x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 2, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 1। क्लियर है? ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इससे, तो इसके इसके फैक्टर से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, इसलिए हमने इसके फैक्टर से जीरोस निकाला। अब अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है एज पी एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्यू एस, देन इट मस्ट बी पी माइनस टू 0 होना चाहिए एंड पी माइनस 1 भी क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? रिमाइंडर थ्योरम तो यही कहता है कि अगर अगर आप किसी फंक्शन में उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हमने वही बोला, इसके फैक्टर है x प्लस 2 एक्स प्लस 1, तो इसके हमने जीरोस निकाल लिए। उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हमने बोला p माइनस 2 पे 0 आना चाहिए और p माइनस 1 पे 0 आना चाहिए। इसके फैक्टर हमने कौन से निकाले? x प्लस 2 और x प्लस 1 फैक्टर है। क्लियर है? अगर ये फैक्टर है तो माइनस 2 आया जीरोस और माइनस 1 आया, तो जीरोस की वैल्यू पुट करके ये 0 आना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए चेक करते हैं p माइनस 2 की वैल्यू, दैट इज 2 इंटू माइनस 2 की पावर 4 प्लस माइनस 2 की पावर क्यूब माइनस 14 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 19 माइनस 2 माइनस 6। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 माइनस 8 2 2 जा 4 14 4 जा 56, सॉरी माइनस का आएगा 56 और प्लस 32 माइनस 6। ओके, ये हो गया 64 64 और 56 6 और 8 12 8 20 का 0 5 2 7 70 आ रहा है। ओके, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 माइनस 2 की पावर 4 2 की माइनस 14 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 19 माइनस 6। ठीक है, 19 टू ज़ा और 30 38 होगा ये। ओके,
38 तो ये हो जाएगा 70। ओके, ये 70 और वो 70 आया, तो आ गया 0। अब हमें दिखाना है कि p-1 भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। 2 माइनस 1 की पावर 4 प्लस माइनस 1 की पावर 3 माइनस 14 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 19 माइनस 1 माइनस 6। तो 2 माइनस 1 माइनस 14 प्लस 19 माइनस 6, 19, 20, 21 क्या लिख सकते हो? एज p minus 2 equals to 0 and p minus 1 is also equals to 0. So px is exactly divisible by qx। And ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास LHS दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। तो हमें प्रूफ करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब और माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम कर सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी। क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू? होता है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी। ओके, हम इसको ना अलग अलग करके सॉल्व ही कर लेते हैं। ओके, तो हम इसको ऐसा करते हैं। अब हम फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब, इसको पहले सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा दैट इज ए प्लस बी यानी ए माइनस बी आइडेंटिटी होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ए बी। ठीक है, तो ये ए से ये गया तो हो जाएगा बी प्लस सी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 ए बी बी सी ए प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो बी प्लस सी, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी स्क्वायर अकेले प्लस सी स्क्वायर। ओके, 2ab है, ए बी और भी है कहीं पे, इधर है ए बी, इधर कहीं नहीं है, तो 2ab। ओके, 2bc है इधर, यहाँ से 2bc बनेगा और ये तो हो जाएगा 3bc, 2bc और एक bc। ओके, ये है AC।
ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी अब ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये 2ab और इधर ab तो हो जाएगा 3ab 2bc और कोई bc नहीं है, तो 2bc 2ac और ac किधर भी है, तो 3ac। क्लियर है? 3ac ये हो गया। अब हमें सॉल्व करना है बी क्यू प्लस सी क्यू को। तो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे बी सी आ जाएगा। क्लियर है? क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ये आता है। तो अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब, है ना, माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये आ जाएगा बी प्लस सी 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 3ab 2bc 3ac माइनस, अब हम ये वाला वैल्यू रख रहे हैं b प्लस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। क्लियर है? तो देखिए बी सी दोनों में है, बी सी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो क्या आ जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा बी प्लस सी और ब्रैकेट के अंदर आ गया 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 3ab 2bc 3ac और बच क्या गया माइनस के साथ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी सी। तो हो जाएगा बी प्लस सी, तो 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3ab 2bc 3ac माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी। क्लियर है? अब देखते हैं ए स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया और ये 2bc है और ये bc है, तो हमारे पास हो जाएगा दैट इज बी प्लस सी इंटू 3 को हमने कॉमन ले लिया सब में से, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, ओके, 2bc प्लस bc 3bc हुआ तो bc प्लस ac 2bc और bc क्या हो जाएगा 3bc, तो यहाँ से 3 हमने कॉमन ले लिया पहले। क्लियर है? तो हो जाएगा b प्लस सी इंटू 3। अब हमें करना है ए स्क्वायर ए बी और इसमें से लेना है कॉमन, तो ए कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी, इसमें से सी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा बी प्लस ए, तो हो जाएगा बी प्लस सी, 3 को रख लिए बाहर, जाएगा ए प्लस सी ए प्लस बी। तो हो गया ना प्रूफ, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। थैंक यू।